सदृशम पवित्र में विद्यते, गीता कहती। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, गीता ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो गुरुओं के माध्यम से मिलता है। इसलिए अपने सदगुरु को, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूं बार बार, ऐसे जीवन में कम से कम दो तीन लोग चुन लीजिए। गुरु मिलेंगे ही, लेकिन अच्छे लोग, सच्चे लोग, और जो जैसा कहेंगे, जैसे मार्गदर्शन देंगे, वैसे चलने की कोशिश। सांसों से ध्यान मत हटाना, सांसों के साथ जुड़ जाइए बिल्कुल। तो जो महाराज कहते हैं भजन के माध्यम से, और भजन भी क्या, आत्मा का भोजन। अपने आत्म के चिंतन में, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। आत्म चिंतन करना है हमेशा। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, अमृत पुत्र हूँ, वेद भी कहते हैं। हरदम जागृत रहना। सोहम 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 करना है। सोहम सोहम स्मरना है, स्मरण करना है। सांस लेते हैं तो सो, और छोड़ते हैं तो हम। सोहम सोहम सोहम। ये सोहम क्या है? अभिषेक है शिव जी के ऊपर। सोहम सोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि। हम कौन है? ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप। माता पिता तो जैविक जन्म देने वाले, लेकिन ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहा जाता है ना, कौन माता है? त्वमेव, तू ही हमारा माता, तू ही हमारा पिता। कृष्ण भगवान, विष्णु नारायण हमारे सच्चे माता पिता है। और हम राजदूत बनकर इस धरती पर आए हैं, तो हमें अच्छा ही कार्य करना है। जुड़ जाइए सांसों के साथ। चलिए, पहला फेज आउटलाइन ऑफ द बॉडी, दूसरा फेज रहेगा योग निद्रा का, इंटरनल बॉडी, और तीसरा फेज रहेगा तीर्थों का भ्रमण। आंखें बंद, मन सहज, हिलना नहीं। दाहिना पैर, दाहिने पैर की पांचों उंगलियां हल्के से हिला लेना, खाली पांचों उंगलियां, नाखून वाला भाग, उसी पर नजर टिका दीजिए, चेतना से देखिए, पूरे शरीर को नहीं देखना है। बंद आंखों से अपने पैर का तलवा, दाहिने पैर का तलवा, पोटरी, दाहिने पैर की पोटरी कड़क बन चुकी है, मालिश करके नरम कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम से भी नरम हो जाएगी। घुटने का जोड़, दाहिनी साइड देख रहे, घुटने का जोड़, मेरे घुटने में दर्द, बहुत दर्द था, लेकिन अब कम हो चुका, क्योंकि मैं हर दिन योग करता हूँ, योग से जुड़ता हूँ। ऊपर जाते हैं, कमर का, कमर का जोड़, दाहिने कमर का जोड़, जंगा और कमर का जोड़, फिर ऊपर जाते हैं दाहिना कंधा, दाहिने कंधे का जोड़, जोड़ को देखिए, हड्डी वाला जोड़, मसल वाला जोड़। और फिर आगे बढ़ते हैं, पांचों उंगलियां, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां हल्के से हिला लीजिए, खाली उंगलियां देखिए कितना काम करती है। उंगली हिलना अगर बंद हो गया, वात की बीमारी आ गई है, तो जीना मुश्किल, खाना मुश्किल, पकड़ना मुश्किल, ये सब होता है। जो योग नहीं करेगा तो सारी बीमारियां राह देख रही है। नाखून का भाग देखिए, वापस हिलना बंद, हिलाना बंद, मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांध कर आया जग में, कैसे आया जीवन में? मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। जीवन का मर्म समझना। वापस दाहिना कंधा, दाहिना कान, सर के ऊपर का भाग, सहस्त्रार चक्र, बालों का भाग। अब बाई साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट कनपटी, लेफ्ट कान, लेफ्ट कंधा, बाया कंधा, कंधे का जोड़, बा, बाया लेफ्ट हैंड पूरा,
पांचों उंगलियां हिलाना, मुट्ठी बांधना, हिलाना मुट्ठी बांधना, हिलाना मुट्ठी बांधना। उंगलियां भी अच्छा काम करनी चाहिए। वापस आती कंधे की तरफ, पूरा कंधा देखिए, पूरा कंधा, कंधे पर हमारा सर खड़ा है, सर का अस्तित्व कंधे पर है। भगवान से एक ही प्रार्थना करना, भगवान क्या प्रार्थना करोगे? भगवान मेरे हथेली, मेरे हाथ मजबूत कर दीजिए, मेरे कंधे मजबूत कर दीजिए, ताकि मैं संसार का बोझ उठा सकूं, आपने जो दिए हुए कार्य है वो मैं कर सकूं। चलिए वापस लेफ्ट साइड देखते हैं। कमर, कमर का क्षेत्र, पूरी कमर देख लीजिए। मेरे कमर में दर्द था, लेकिन मैं आसन करता हूँ, भुजंगासन करता हूँ। पेट के बल पर मैं 3 आसन करूंगा और मेरे दर्द भाग गए। भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन, 3 आसन नहीं भूलना कभी। फिर आगे बढ़ते हैं। घुटने, बाया घुटना, मेरे घुटने में काफी दर्द था, लेकिन मैं सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ, हर दिन सूर्य नमस्कार डालता हूँ, डालूंगा, इस पर कोई कसर नहीं करूंगा, गुरुओं की आज्ञा का पालन करूंगा, संकल्प के साथ योग करूंगा। फिर पोटली, बाएं पैर की पोटली, फिर बाया पैर। अब देखते हैं दोनों पैर के तलवे, अपने दोनों दोनों पैर के तलवे को देखिए और फिर एक बार संकल्प कीजिए कि सोते समय पैरों की मैं मालिश करूंगा। कोई करे चाहे ना करे, कोई करवाए, अक्सर हम देखते हैं किसी ने हमारी सेवा करनी चाहिए, किसी ने हमारे पैर दबाने चाहिए। ये स्वावलंबन नहीं है, परावलंबन खतरे की घंटी है। तो दूसरों के भरोसे जिंदगी जीता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वावलंबन, महात्मा गांधी उत्तम उदाहरण थे। जितना खुद के भरोसे जीवन जीने का प्रयास करोगे, उतना ही अच्छा जीवन चलेगा। पैर के तलवे की मालिश, और अभी गर्मी के दिन है, ज्यादा पैर तकलीफ देते हैं, बाल्टी में पानी भरना 3/4 और दोनों पैर डुबा के बैठना 15 से 20 मिनट। टीवी के सामने बैठते हो, 2-2 घंटा बैठते, कुछ नहीं करते, खाली देखते रहते हैं। ऐसी क्रियाएं दोनों काम होते जाए। सूक्ष्म व्यायाम और पैरों की सेवा इसी के माध्यम से। तो आइए, हमने बाह्य शरीर का दर्शन किया। शरीर का एक एक अंग हमारा परिचित होना चाहिए। जैसे घर का कप्पा कप्पा, चप्पा चप्पा जानते हैं, तिजोरी कहाँ है, पैसे कहाँ रखे हैं, गहने कहाँ रखे हैं, सबका पता है। लेकिन मेरा शरीर कैसा है, वो क्या करता है, कोई पता नहीं है। बेपरवाह जिंदगी जी रहे, बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाहर निकलिए, इसी का नाम फिर रावण, कंस है, शकुनी है, मंदरा है। जो जानते समझते जिंदगी जीता है, तो वही लक्ष्मण, वही भरत है, वही शत्रुघ्न है, और वही फिर राम है। जितने खुद में ही राम जगाइए, हनुमान जी को जगाइए। जागृति, हनुमान जी का नाम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। क्या नाम है हनुमान जी का? श्री राम दूतम। श्री राम जी के दूत थे। अब खुद को सवाल पूछिए, क्या हम राम जी के दूत हैं? क्या हम राम जी के दूत हैं? राम जी के दूत, तो संकल्प कीजिए, हम राम जी के दूत बनेंगे, जैसे हनुमान जी बने। कैसे दूत थे? लंका में गए, खाली जानकारी लेने के लिए नहीं गए, जानकारी भी ली और ऐसा धाक जमाया वहां पर कि उनकी नानी याद आ गई। लंका में राम लंका में हनुमान जी को पूछ जलाई थी। हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका को जला दी। तो ऐसे सेवक बनना चाहिए, राम जी के सेवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य शरीर देखा, भीतर का शरीर देखा। अद्भुत शरीर, एक एक अंग को देख। हमारे शरीर के भीतर क्या है? भीतर अच्छा तो बाहर अच्छा। मेरा वाक्य सुन लेना, हमारा भीतर अच्छा तो बाहर अच्छा। भीतर गड़बड़, बाहर गड़बड़। भीतर में क्या है?
सबसे पहले देखते हैं हमारे हार्ट को। देखते हार्ट, अपने हार्ट को चेतना से देखिए। कहाँ पे हार्ट है? लेफ्ट साइड छाती में। हार्ट धक धक करता है, धक 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 धक, नॉन स्टॉप 24 घंटा, एक क्षण भी विश्रांति नहीं, आराम नहीं। तो हार्ट को अगर अच्छा रखना है तो ब्लड सर्कुलेशन, पूरा खून का प्रसरण, पूरे शरीर का पोषण होता है। तो हार्ट को अच्छा रखने के लिए, हृदय की सेवा करने के लिए एक ही बात है, प्रेम से व्यवहार। भाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीर जी कहते। क्या होता है पंडित? कैसे बनोगे? शास्त्र तो बाद में कहे, लेकिन प्रेम के व्यवहार से। इसलिए हार्ट को फल चाहिए, एप्पल चाहिए, प्रेम चाहिए, देने की कोशिश कीजिए। और धन्यवाद कभी किया नहीं हम लोग। सोचा आपने हार्ट को धन्यवाद किया? कई बाहर के आदमी थोड़ी मदद करते हैं, थैंक यू थैंक यू, कई बार थैंक यू कहते हैं, लेकिन शरीर कितना काम करता है? ग्रेटिट्यूड। हे हृदय, आपका मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, आपकी सेवा के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा ही शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर तो सारे बसते हैं, बस्ती बसा के रहते हैं। फिर किडनी का पॉइंट, किडनी 180 लीटर खून 24 घंटे में, 180 लीटर खून का आवागमन होता है। शरीर में खून कितना है? खाली 4 से 5 लीटर, 6 लीटर। लेकिन पूरा शरीर का जो पोषण होने के बाद जो अशुद्ध रक्त का भी जो निर्माण होता है, किडनी में शुद्ध होता है, और वहां फिर हार्ट को सप्लाई होता है। और हार्ट के हृदय के माध्यम से, पंपिंग के माध्यम से, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग, धक 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 करता है हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स। जब भी हार्ट अटैक आता है ना, लगभग 300 350 स्ट्रोक आने के बाद में वो रोकने की कोशिश करता है। इतना महान है हमारा हृदय कि हम लोगों ने गलत व्यवहारों के कारण, गलत आचरण के कारण, गलत जीवन शैली के कारण इस शरीर को नष्ट कर दिया, हार्ट को खराब कर दिया, किडनी को खराब कर दिया। कई लाख रुपए देने से किडनी नहीं मिलेगी। भगवान ने 2 किडनी दी है, तो बैठ के पानी पीना, घुट घुट पानी पीना, और अच्छा आहार रखना, इतना काम करना। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू किडनी, किडनी को धन्यवाद देते हैं। फिर लीवर और पैनक्रिया। हमारा लीवर लगभग 16 किलो का लीवर, अच्छा पोषण करना आहार के साथ। पैनक्रिया, बार बार नहीं खाना, बस 4 बार खाना, दिन में 2 बार, 2 बार खाना सुबह शाम, और 2 बार जैसे चाय पीते हैं, मतलब 4 से 5 बार ही कोई चीज पेट में डालना है। बार बार खाओगे तो पैनक्रिया परेशान हो जाता है। 60 ग्राम का पैनक्रिया है, तो कैसे काम करेगा? आपने सोचा? आदमी तो 70-80 किलो का है, पैनक्रिया 60 ग्राम का है। उसके बारे में चिंतन कीजिए। बस 4-5 बार खाने का, मुंह में कुछ खाना है, उतना ही काम करना। पानी पी सकते हैं, पानी भी बैठ के पीना, खड़े खड़े मत पीना। आजकल तो बफे का राज आ गया, साम्राज्य। खड़े खड़े खाना खाते हैं, बात करते करते खाना खाते हैं, पैर में चप्पल रहती है फिर भी खाना खाते। तो कोशिश करना है जितना शुद्धि और पवित्र के साथ अन्न ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, अन्न का रस बनता है और शरीर का उत्तम पोषण बनता है। व्यावहारिक जीवन में भी शुद्धता का पालन करने की आदत डाली। फिर आते हैं ब्रेन, दिमाग, दो बिंदु। कितना बड़ा कंप्यूटर भगवान ने दिया, कितनी यादें है उसके अंदर। तो हमेशा ध्यान करना, ध्यान में बैठने की आदत, सांसों की तरफ ध्यान रखना है। अंदर जाती सांस, बाहर जाती सांस, सांस में तू ही। इसके कारण हमारा ब्रेन का अच्छा पोषण होगा, ब्रेन का संतुलन रहेगा। और जीवन में हमेशा हृदय, हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग से ही निर्णय लेना, अकेले निर्णय नहीं लेना। 3 व्यक्तियों के साथ चर्चा करने के बाद में किसी निर्णय पर आना, फिर हम धोखा नहीं खाएंगे। आज तो धोखा देने वाले भी बहुत आगे दुनिया में। सबका प्रेम पैसे से है, हृदय से प्रेम का कोशिश करना। पैसे से आवश्यक उतना प्रेम जरूर रखिए, हृदय का प्रेम
आनंदमय, उल्लासमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे शरीर को हमने इन शॉर्ट देख लिया है। हड्डियों की जोड़ कितने प्यारे हैं। हमारा हमने किडनी देखा, हाथ पैर के बारे में नहीं सोचा। ये हाथ भी पैर, जितने अच्छे हाथ चलेंगे कार्य अच्छा कर पाएंगे, जितना अच्छे पैर चल पाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण भी कर पाएंगे। कोशिश करना हफ्ते में कम से कम एक बार शरीर की मालिश, जैसे तेल भी लगाते हो ना, अच्छी मालिश कर, धूप में बैठने की आदत डालनी। कम से कम महीने में पूर्ण शरीर की मालिश, सर्वांग की मालिश, उसमें लगभग 1000-1200 रुपया खर्चा होता है। माधव बाग की ट्रीटमेंट लीजिए, ऐसा खर्चा कीजिए पैसा। फेशियल के लिए 2000 खर्चा करते हैं, बालों को कलफ लगाने के लिए, बालों को रंग रंग लगाने के लिए कितना पैसा खर्चा करते, लेकिन शरीर की मालिश नहीं करते। यहाँ पे खर्चा करने की आवश्यकता है, पूरा ध्यान दीजिए। बाह्य शरीर देखा, अंदर का शरीर देखा, सोने जैसा शरीर भगवान ने हमें दिया है, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा। अब चलते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। आइए, आज है शनिवार, आज जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट, दावणगिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी, सारा बीबू परिवार वहां पहुंचा। और बैठे बैठे हम पहुंचते पहुंचते पूरी पहाड़ी को देखा। इस दावणगिरी पर्वत में राम जी का निवास था, लगभग 10 से 11 साल। सारी देव देवताएं आई थी प्रभु के सेवा के लिए, अदृश्य रूप में आई। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, पवित्र नदी। यहाँ पे स्नान करते हैं। हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर नर्मदे। जल में स्नान, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। और यही वो पवित्र स्थान है। वहां तुलसीदास जी को सपने में दर्शन हुए थे, हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी सपने में आए थे, क्योंकि वो भी भक्त थे राम जी के, हनुमान जी के भक्त। और उन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि आपको रामायण लिखना है, राम जी का चरित्र लिखना। कहा था कि आपको राम जी दर्शन देंगे। तो दिन भर तुलसीदास जी चंदन घिसने के बाद राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं मंदाकिनी के किनारे। दिन निकल जाता है लेकिन कोई आता नहीं। सपने में हनुमान जी फिर आते हैं, पूछते हैं, वे आपके दर्शन राम जी के? कहाँ दर्शन हुए, हम तो बैठे थे। तो एक छोटा बालक आया था आपके पास, माँ के साथ एक बालक आया था और कह रहा था कि मुझे तिलक लगाइए, तिलक लगाइए। वही तो राम जी थे, आपने देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। फिर अगले दिन हनुमान जी का एक प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला। उसके बाद में हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी की शरण में जाते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, ओ राम मामन्तरम्। अपने चित्त में, अंतःकरण में बस राम जी को बिठा दीजिए। तो आइए परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट की परिक्रमा। हमरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमरे राम जी से राम राम कहियो जी
हनुमान। तो राम जी के शरण में जाते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जैसे आपका जीवन आपने जो वनवास भोगा था, हम लोग भी कष्ट क्लेश के माध्यम से वनवास भुगत रहे होते हैं, लेकिन वनवास को पार करने की शक्ति जैसे आपने वरदान दिया था केवट को, वैसे ही हमें वरदान दीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए, बस हमें जगह दीजिए। आपके बगैर हमारा कोई नहीं है भगवान, बस तेरे बिना रहा न जाए। इस भाव के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें प्रणिपात करते हैं, नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं, राम राम कहते हैं और अपने शरीर में अभी लौट आते हैं। आंखें मत खोलिए, एकदम धीरे से उठकर बैठना है, हथेली रगड़ लीजिए और हथेली रगड़ने के बाद में गर्म हथेली अपने आंखों पर रखना है, उंगलियों के बीच में बाहर झांकने की कोशिश, खिलखिलती आंखों से बाहर देखना है और फिर राम जी की शरण में जाते हैं, शांति पाठ करते हैं। फिर आज संकष्टी चतुर्थी है, गणपति बापा को भी नमन करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं देव। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सारे विभु परिवार और डॉक्टर अरविंद वाणी जी की जय हो, जय हो, जय हो। तुझे वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु। आज की कक्षा भी योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान को अर्पण करते हैं और किसी कुछ प्रतिक्रिया के साथ में आपका स्वागत करते हैं। कैसा लगा आज? जय श्री कृष्ण सर, सोनल बोल रही नागपुर से। जी सर बोले बहुत सोनल जी। अच्छा लगा सर, आज की योग निंद्रा बहुत अच्छी हुई सर। क्या बात है। सर चित्रकूट के राम जी के राम दरबार का दर्शन हो गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाह वाह, बस शब्दों के साथ जुड़ जाना, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द वहां तक ले जाते हैं भगवान। जी सर, वो एक एक शब्द से जुड़ जाते हैं, जैसे लगता है बस राम में हो जाता है पूरा जी वातावरण। बस ऐसा ही परिवर्तन हम चाहेंगे, जैसे सोनल लता जी में हमारे ऋतु व्यास जी है, पूजा ठक्कर जी है, ऐसे कई लोग हमारे साथी है। आध्यात्मिक जागरण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, वैसे होना चाहिए। जय श्री कृष्ण गुरुवर। जी पूजा जी पूजा बात जैसे कि कर रही हूँ देहरादून से। हाँ बोलिए बहुत बोलिए। आनंद आया गुरुवर। योग निद्रा तो नहीं हुई पर कर्म योग हुआ है। चलो काम बहुत करते अच्छा। करते सारा सुना है मैंने और बहुत आनंद आया गुरुवर। ये भी मुझे लगूंगा, कभी कभी काम के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ऑडियो ओपन रख दीजिए, अपने काम करते बस जाइए। जी गुरुवर, सारा बहुत अच्छा ध्यान उसी लगता है। में रहता है और खाना बनाते हुए भी पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल। और तो मैं खाना लेफ्ट बहुत करती अच्छी थी जैसे गुरुवर, कि अब मैं ऑन रखा करूंगी ऑडियो नाश्ता बनाते वक्त भी। बिल्कुल। और देखिए एक एक सूत्र, भक्ति का सूत्र बताते हैं, जब खाना बनाते हैं तो हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, इस भाव के साथ खाना बनाइए। किसी छोटे बच्चे को हम नहलाते हैं या खुद का भी हम स्नान करते हैं, हम भगवान को नहला रहे हैं इस भाव के साथ। जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, तो सारा ये भगवान में हो जाता है फिर कार्य हमें। सही बात है सर। चलो 3 बहुत अच्छे। व्यक्तियों को गुरुवर चुन लिया है हमने, 2 तो उनमें जी से आप ही हैं, एक आप और एक अरविंद सर। चलो अच्छा है। और अब आप लोगों को परेशान क्या करेंगे हम। बस 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 बस, और इसके अलावा जो भी हमसे अच्छा लगे, देखो हर दिन हमें अच्छे लोग मिल, अरे हमारा राघव भी आ गया है।
क्या बात है, राम राम अरे राम। अरे वाह, कान्हा जी के दर्शन हो गए। रामलला के दर्शन हो गए। राघव राम जी के दर्शन होते हैं, वेरी गुड। हाँ, मैं ये बात कह रहा होता हूँ, हर काम भगवान के लिए करना है और उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, इस भाव के साथ रहेंगे। चलो बहुत अच्छा। हेलो, रघुपति राघव आ गए हमारे, ऐसे पकड़िए। जय श्री कृष्णा। दोनों गुरुवारों को प्रणाम। जी प्रणाम। और बोलिए। मैं तो हमेशा मैंने पूरे टाइम चालू रहने देती हूँ ऑडियो, लेकिन मैं सुनती पूरा हूँ और करती भले ही नहीं, लेकिन सुनती पूरा हूँ। 40% ही करती हूँ, लेकिन पूरा सुनती हूँ मैं। ये 40% ही 100% है आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, क्योंकि जो और श्रद्धा पूरा से पूरा रखती हूँ। एक एक बात बहुत अच्छा। योग निद्रा के अंत में जो शंकरनाथ किया बहुत ही जी अच्छा लगा। हाँ, बहुत योग निद्रा के अंत में बहुत ही अच्छा। भानु जी, आप भी देखो, मैं सभी से फिर प्रार्थना करूंगा, कई लोगों ने अभी तक शंख नहीं लिए, तो शंख खरीदी कर लीजिए। 400-500 का शंख होता है। शंखनाद से घर का वातावरण और पवित्र बन जाता है। तो फिर एक बार मैं प्रार्थना करूंगा, लीजिए और बजाइए, कोई कठिन काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं बजाता। और आकोट में है अभी, उधर हाँ शादियों का आनंद ले रहे हैं, उनकी भी बीच में हाँ, आवाज कनेक्टेड इंग्लिश है। मैं आकवाला में हूँ, कभी भी आओ, आपका स्वागत है। वो आकोट में डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाने हाँ, डॉक्टर शादी भाई में गए हैं। आकवाल में गाएंगे। हाँ, चलो, राघव का सबको राम राम, जय सिया राम राम, राम, राधे जय श्री राधे। पूजा जी, हमारा राम। प्रोग्राम निकलना बाद में शेयर कर देना। चलो, सभी को प्रणाम, जय सिया राम। सभी कहते हैं शुभ हो, मंगलकारी हो, आनंदमय हो। राधे जय चलिए, राधे। रघुपति राघव। कल जय अवकाश का श्री दिवस है, जय श्री कृष्ण। राधे छुट्टी मत राधे। लेना।